हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप गूगल में भी मैं हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली .24 लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारी बातें और वीडियो हर कुछ जानने को आसानी से मिल जाएगा। तो फिर आइए दोस्तों, आज हम सफ़ेद बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई मतलब सफ़ेद तितली के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सफ़ेद तितली ऐसी तितली होती है जो जल्दी से दिखती नहीं है। आप सोचो, अगर हमें सफ़ेद तितली कहीं नज़र आ जाए ईज़िली तो वो जल्दी से सफ़ेद तितलियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये बहुत ही रियल केसेस में हमारी लाइफ में आती हैं। जब भगवान स्वयं हमारी लाइफ में प्रकट होने को आते हैं, जब भगवान स्वयं हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस टाइम हमारी लाइफ में सफ़ेद तितली आकर हमको ये इंडिकेशन देती है और हमको ये बताती है कि अब तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम दुखी हो, तुम ये सोच के दुखी हो रहे हो कि मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है या मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, या ये हम जिस मार्ग पर हैं, जिस वे पर हैं, ये बहुत जर्नी कठिन है, मैं अकेले तय नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत सी ऐसी लाइफ में सिचुएशन आती हैं हम सभी की लाइफ में कि हम खुद में लोनली फील करने लगते हैं कि तो यार अपना तो कोई है नहीं, तो हम किसके सहारे जो है ये सब करेंगे, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब हाँ, एक अकेले शख्स की ये बात नहीं है, हम में से बहुत सारे एक लोग होते हैं, ऐसे लोग जो कहते हैं यार हमारा तो कोई है ही नहीं, हम किसके सहारे ये काम करेंगे, या हमारा कौन ऐसा मदद करेगा कि हम उसको जो है अपना समझेंगे। बहुत से लोग दुनिया में अकेले पड़े हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगी ऐसी है जो वो अकेले ही जीवन का सफ़र काटते हैं। जीवन का ही नहीं, बहुत सारा ऐसा सफ़र काटते हैं। जैसे एग्ज़ाम में हो गया, बहुत फाइनेंशियल कमी होती है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत लोग एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं निकाल पाते हैं। कुछ लोग पैसे की कमी की वजह से कुछ काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस डालना चाहते हैं पर वो नहीं डाल पा रही हैं। कुछ लोग की लाइफ भी अकेले, ना वो उनके पास रुपया है ना पैसा है, लाइफ में भी उनके पास कोई ख़ास खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, किसी चीज़। ऐसी बहुत सारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं जब हम अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, दुखी होते हैं। बहुत से लोगों के लाइफ पार्टनर जो हैं उनको छोड़ के जा चुके होते हैं। बहुत से लोगों की जीएफ समवन, लव वन, जो भी आपका होता है आपकी अपनी लाइफ में, वो जो है आपके साथ नहीं होता है। बहुत के लोगों के पेरेंट्स होते हैं, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल चुके होते हैं, वो किसी भी हाल में उनको अपना नहीं मानते हैं। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के बिना रहते, वो सोचते हैं काश मेरे बच्चे मेरे साथ होते, मेरे पास, मेरे अपने पास होते। तो ऐसी बहुत सारी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा कोई अपना होता जो हमको हम साथ देता। कुछ नहीं तो ये बोलता चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उस टाइम लाइफ में ये ब्यूटीफुल स्वीट सी वाइट बटरफ्लाई हमारी लाइफ में एंट्री करती है और वो ये बताती है कि तुम अब अकेले बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे साथ लाइफ में कोई हो या ना हो, भगवान स्वयं आकर के अब तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो रहे हैं। और तुम जिस भी वे पे हो, चाहे वो एग्ज़ाम देने के वे पे हो, चाहे आप फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, चाहे आप घर के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप कोई बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहते हो, चाहे आप कोई ऐसी डीलिंग करना चाहते हो जिसमें रिस्क हो, उन सभी सिचुएशंस में वाइट बटरफ्लाई आकर के ये आपको बताती है अब तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो, आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे मन में इस तरह का कोई भी डर है, भ्रम है, या तुम इसको सोच करके डरते हो कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, बहुत रिस्की है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगा, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम सफ़ेद बटरफ्लाई आकर के तुम्हें ये बताती है कि डरो मत, खुश रहो, हैप्पी रहो। अब भगवान तुम्हारे पास खुद आ रहे हैं चलकर, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम में खुद वो सारी शक्तियां हैं जो तुम कर सकते हो और तुमको करनी है। अगर तुम में इस बात का डर है तो अपने फेयर को
अपने डर को, अपनी जो भी तुम्हारे अंदर शक हो, डर हो, कुछ भी हो तुम्हारे अंदर, उसको निकाल के तुम अब एक फेयरलेस, मजबूत, बहादुर इंसान बनो। वाइट बटरफ्लाई आपको सिर्फ ये बताने के लिए आती है कि अब तुम्हारे साथ भगवान स्वयं प्रकट होने जा रहे हैं। अब तुम्हारा हाथ भगवान ने पकड़ लिया है। किसी भी हाल में तुम जिस भी वे पे हो वो बिल्कुल राइट वे है, तुम उससे हटना मत, आगे बढ़ते रहना। और कहीं अगर ये बटरफ्लाई आपके ऊपर बैठ गई तो समझ जाइए आपके अंदर भगवान प्रकट, खुद भगवान ने खुद जन्म ले लिया है। आप जो है एक अंश, अगर आपने पॉजिटिव कुछ भी सोचा है, कुछ भी, तो वो आप नहीं सोच रहे हो, आपके अंदर भगवान स्वयं विचार अब डाल रहे। आप अपने इंट्यूशंस फॉलो करिए, मतलब आपके दिल में जो बातें उठ रही हैं, अगर ये वाइट बटरफ्लाई आपके ऊपर बैठ गई है, देन उसके बाद उसका क्या मतलब हुआ। जब आपकी जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है, मतलब आप जिस भी, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपके घर का मामला हो, चाहे आपके लव वन समवन का मामला हो, चाहे आपकी हस्बैंड वाइफ जीएफ बीएफ किसी का भी मामला हो, कोई भी हो, या आप कोई कंपटीशन में अपना नाम बीट करना चाहते, उस टाइम अगर ये बटरफ्लाई आ करके आपके पास, आपके ऊपर बैठ गई है, तो फिर आप ये समझना कि आपके अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं या आप जो भी काम कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, आपसे भगवान स्वयं करा रहा है। सारे जो आपके मन के अंदर विचार आ रही हैं वो भगवान स्वयं प्रकट कर रहा है। इसलिए कभी भी वाइट बटरफ्लाई आए तो तुरंत ग्रेटिट्यूड के साथ भगवान को धन्यवाद बोलो कि भगवान आप स्वयं हमारी ज़िंदगी में आकर के हमें मदद कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। दुनिया में साथ लोगों का साथ तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन हमारा साथ हमारे भगवान देते हैं। तो जोर से बोलो राधे राधे। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान अकेला नहीं है। पहली बात तो ये हम आपको बता देते, अगर कोई भी इंसान अकेला होता है तो उस टाइम उसका हाथ भगवान ऑटोमेटिक पकड़ लेते हैं। मैंने एक नहीं कईयों बार अनुभव किया हुआ है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम अकेले होते हैं, मेरे सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उस टाइम सडनली कुछ ऐसा अजूबा होता है, कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि भगवान आकर के खुद कहते हैं बेटा तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो कभी भी आप लोग लोनली मत फील करो। और ऐसी सिचुएशन में आपको वाइट बटरफ्लाई दिखती है तो मीन्स साफ है कि आपके साथ गॉड खुद आकर के आपकी हेल्प करना चाहते हैं। एंड अगर आपको वाइट बटरफ्लाई दिखती है तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब ये भी होता है कि अब आप अध्यात्म के रूप में, अध्यात्म की रास्ते पे, मतलब भगवान के बातों में या भगवान के रास्ते पे या कुछ ऐसा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है जो आपको सीधा भगवान से कनेक्ट करेगा। आप कुछ ऐसे राइट वे पे जा रहे हो जो आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ प्रदान कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप सवेरे शाम घंटी ला करके पूजा करो, नो इट्स नॉट ओके। अगर पूजा आप नहीं भी करते हो, उस सिचुएशन में भी आपको अगर वाइट बटरफ्लाई दिख रही है, बहुत से लोग पूजा पाठ तो नहीं करते हैं पर ऑल टाइम राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, अल्लाह, मतलब जो भी मुस्लिम लोग होते हैं उनकी भी जो कुरान में जो आयतें लिखी होती हैं उनके वो लोग जो है नियम फॉलो करते हैं। इस क्रिश्चियन लोग अपने गॉड को मानते हैं। मतलब हर धर्म की बात हम बोल रहे हैं कि आप अपने जिस भी धर्म में हैं उसके सारे नियम्स फॉलो करते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि नमाज अदा करते हो या गिरजाघर जाते हो या मंदिर जाके परमानेंट पूजा करते हो या सवेरे शाम अपने, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन वो मन, क्रम, वचन, मतलब हर चीज़ से वो परफेक्ट होते हैं। अध्यात्म रूप से, अपनी मानसिक भावनाओं से वो जो है मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, योग के थ्रू भगवान से कनेक्ट रहते हैं। और ऐसे लोगों को अगर
बटरफ्लाई दिख गई तो मतलब ये है कि उनके अंदर धीरे धीरे अध्यात्म के वो सारे गुण आ रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान में आना नामुमकिन है और पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसलिए वाइट बटरफ्लाई का दिखना अपने आप में किसी जादू से कम नहीं होता है। अगर आपको वाइट बटरफ्लाई दिख रही है तो समझिए आपकी ज़िंदगी में अब जादू आने वाला है, जादू क्रिएट होने वाला है। और अगर वाइट बटरफ्लाई अब कहीं किसी को गलती से मरी हुई मिल जाए, ऐसे तो फ़िलहाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं गलती से आपको वाइट बटरफ्लाई मिल जाती है मरी हुई तो आप समझ जाइए कि आपकी वाइट बटरफ्लाई दिखना अपने आप में बहुत ज़्यादा ही जादू है। और जब वाइट बटरफ्लाई अगर गलती से आपको मरी हुई दिख जाए तो मतलब ये है कि आप जिस भी राइट वे पर हैं उसमें कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, कोई रोक लगा रहा है, आपके सक्सेस मार्ग पे हो या आपकी हेल्थ के मार्ग हेल्थ के रास्ते पे हो या आपके रुपया पैसा धन किसी भी वे पे आप आपकी वो उस टाइम की प्रेजेंट की सिचुएशन बताती है कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या आप कर रहे हो। और उस टाइम आपको अगर वाइट बटरफ्लाई मरी हुई मिल जाए तो समझ जाइए आपके रास्ते पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आप अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप अपनी प्रेजेंट की स्थिति पे ध्यान दीजिए और अपने आप में सावधान अलर्ट हो जाइए। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।